जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दरिद्र ब्राह्मण और राजा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुवर्णपुर एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमा जहां समाप्त होती थी, वहां दूसरे राज्यों की आशाएं जन्म लेती थीं। यह भूमि अपने वैभव, संस्कृति और न्यायप्रिय शासक राजा वीर सिंह के लिए प्रसिद्ध थी। राजा वीर सिंह को बचपन से ही योद्धा और धर्मात्मा दोनों रूपों में तैयार किया गया था। वर्षों तक उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया, युद्ध जीते, शत्रुओं को परास्त किया और राज्य में सुख शांति लाई। लेकिन समय का खेल विचित्र होता है। जैसे ही मनुष्य को लगता है कि अब वह सब कुछ जान गया है, उसी क्षण उसके भीतर घमंड पनपने लगता है। राजा के महल में सुबह की शुरुआत मोरपंखी पंखों से होती थी। सोने के पात्रों में केसर युक्त जल से स्नान, हाथी दांत से बने पलंग, चंदन से सुगंधित कक्ष और हर दीवार पर नीलम हीरे जड़े हुए। राजमहल का भोजन इतना विस्तृत होता कि 100 आमंत्रित ब्राह्मण भी तृप्त हो जाएं। दरबार में नृत्यांगनाएं, कवि, ज्योतिषी, तांत्रिक, गायक सभी उसके गुणगान करते रहते। समय के साथ राजा ने स्वयं को ईश्वर का ही स्वरूप मानना शुरू कर दिया। जो भी दरबार में आता उसे झुकना ही पड़ता। राजा को अब केवल प्रशंसा सुनने की आदत हो गई थी। जो आलोचना करता या सच्चाई बताने की कोशिश करता, उसे दरबार से बाहर कर दिया जाता या कैद खाने में डाल दिया जाता। राजा अब यह मान बैठा था कि वही सबसे बुद्धिमान है, वही सबसे दानी है, वही सबसे धर्मात्मा है। उसने मंदिरों का निर्माण कराया, गरीबों को दान दिया, यात्राएं कराईं, लेकिन यह सब अब धर्म के लिए नहीं, बल्कि अपने यश की दीवारें ऊंची करने के लिए था। उसका दान अब दिखावा था, उसका न्याय अब केवल राजसी दिखावे का हिस्सा था। उसके दरबार में बैठने वाले भी वही लोग थे जो उसकी हां में हां मिलाते थे। जो विरोध करता वह बाहर कर दिया जाता। एक दिन जब सूर्य अपनी रोशनी बिखेर रहा था और राजा रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा था, तब एक व्यक्ति महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसका शरीर दुर्बल था, वस्त्र इतने पुराने कि उनमें हवा आर पार हो रही थी, और उसकी आंखों में ऐसी थकावट थी जिसे सिर्फ भूख ही पैदा कर सकती थी। वह एक दरिद्र ब्राह्मण था। नाम था वेदनंदन। उसके पास न कोई जमीन थी, न शिष्य, न परिवार। वर्षों से वह तीर्थों में घूमता रहा था और अब अंतिम बार आशा लेकर राजा वीर सिंह के पास आया था। वेदनंदन दरबार में प्रवेश करने लगा तो द्वारपालों ने उसे रोका। अरे ओ ब्राह्मण, कहाँ चला आ रहा है इस हाल में? ये दरबार है, भीख का कटोरा नहीं। वेदनंदन मुस्कुराया। मुझे राजा से बात करनी है। राजा क्या तुझसे बात करेगा? क्या तू कोई राजदूत है, कोई ज्योतिषी है, या कोई चमत्कारी सिद्ध? नहीं, मैं सिर्फ एक भूखा ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरी बात राजा को सुननी चाहिए। शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि पहरेदार चकित हो गए। अंततः उसकी जिद देख उन्होंने उसे दरबार में भीतर जाने दिया। राजा उस समय अपने वीरता के चित्र देख रहा था, जिनमें वह राक्षसों से युद्ध कर रहा था, देवताओं से आशीर्वाद पा रहा था। तभी दरबार के बीचों बीच वह ब्राह्मण जाकर खड़ा हो गया। राजन, उसकी आवाज में कंपन था, पर दृढ़ता भी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। मंत्री ने ताली बजाई। वाह, एक भूखा फटेहाल ब्राह्मण, और वह कहता है कि राजा की परीक्षा लेगा। कवि बोला, हे ब्राह्मण, राजा स्वयं धर्म की मूर्ति है, तू क्या उसकी परीक्षा लेगा? राजा ने हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण, तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है? बोल, कैसे लेगा? धन चाहिए, भूमि चाहिए? मेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। जो मांगेगा दे दूंगा। वेदनंदन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि क्या तू अपने घमंड को पहचानता है? राजा की भौहें तन गईं। घमंड? क्या तू मुझे घमंडी कहने आया है? नहीं राजन, मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो बस यह दिखाना चाहता हूं कि तेरा ऐश्वर्य तेरे भीतर विनम्रता को मार चुका है। राजा अब हंसा नहीं। वह थोड़ी देर तक मौन रहा। तो फिर, बता ब्राह्मण, क्या तू मुझे मेरी भूल दिखा सकेगा? हाँ, ब्राह्मण ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक व्रत लेना होगा।
एक दिन, केवल एक दिन, तू इस राज सिंहासन से उठकर मेरे साथ रहेगा, मेरे जीवन की तरह, मेरे साथ, भिक्षा मांगते हुए। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक फटी चादर पहने ब्राह्मण ने राजा को चुनौती दे दी थी कि वह राजमहल छोड़कर एक दिन उसके साथ दरिद्रता भोगे। राजा को क्रोध तो आया, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे यह महसूस हुआ कि यह ब्राह्मण मात्र भूखा याचक नहीं है, इसमें कोई गहरी बात है। वह बोला, ठीक है ब्राह्मण, मैं तुझे यह अवसर देता हूं। कल सूर्योदय के समय मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे जीवन की झलक देखने। लेकिन याद रखना, एक दिन के बाद मैं लौटूंगा, और तब देखना, तुझे मेरी दरबार में कभी घुसने नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने सिर झुकाया। मैं भी यही चाहता हूं राजन, कि जब तू लौटे तो वही न हो जो आज है। और यहीं से शुरू हुआ राजा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण राजमहल की संगमरमर की दीवारों से टकराई, राजा वीर सिंह तैयार था, पर न सोने के वस्त्रों में, न चंदन की महक में। आज उसके शरीर पर एक सामान्य धोती थी, पांव नंगे, माथे पर श्वेत की लकीरें और मन में उत्सुकता। उसने आदेश दिया था कि उसकी सवारी न निकाली जाए, कोई मंत्री या दास उसके पीछे न आए। आज वह एक राजा नहीं, केवल एक साधारण व्यक्ति था, जो एक दरिद्र ब्राह्मण के साथ जीवन का पाठ पढ़ने जा रहा था। राजमहल से कुछ दूर पीपल के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी के भीतर रहता था ब्राह्मण वेदनंदन। छत जगह जगह से टपकती थी, दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी थीं, और अंदर एक चटाई, एक टूटी मटकी और कुछ अधजले लकड़ियां पड़ी थीं। राजा जब वहां पहुंचा तो पहला झटका उसे वहीं लगा। यह आदमी इस घर में जीता है। उसके भीतर की रजाई, स्वर्ण मंडित पलंग और मखमली गद्दे जैसे एक सपना हो गए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आइए राजन, आज आप मेरा जीवन देखेंगे, बिना श्रृंगार, बिना साज सज्जा, लेकिन पूर्ण। राजा भीतर गया और बैठते ही ठिठका। वहां बैठने की जगह भी साफ नहीं थी। उसने कहा, ब्राह्मण, तुम इतने अभाव में कैसे जी लेते हो? न भोजन, न बिस्तर, न आराम। वेदनंदन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो मन का राजा है, उसे बाहर के महल की जरूरत नहीं होती राजन। ये मिट्टी की दीवारें मुझे उतनी ही सुरक्षा देती हैं जितनी तुम्हें तुम्हारा दुर्ग। फिर ब्राह्मण ने राजा को लेकर गांव की गलियों में भिक्षा मांगने चलने का प्रस्ताव रखा। राजा ने संकोच करते हुए पूछा, क्या मैं लोगों से मांगूं, मेरे जैसे सम्राट को? आज आप राजा नहीं हैं, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आज आप मेरे शिष्य हैं। आज आप समझेंगे कि जब सब छिन जाए तब कौन सा धन साथ रह जाता है। वो दोनों एक एक घर जाकर अन्न की भिक्षा मांगने लगे। कहीं दरवाजा बंद कर दिया गया, कहीं हंसी उड़ाई गई, कहीं थाली में सूखी रोटी का टुकड़ा दे दिया गया। राजा के चेहरे पर अपमान का पसीना छलकने लगा। एक बार तो उसने वापस मुड़ने का मन बना लिया, पर ब्राह्मण की आंखों में देखकर वह चुप हो गया। शाम होते होते उनके पास दो सूखी रोटियां, थोड़ा सा नमक और एक कटोरी चावल था। वे झोपड़ी में लौटे। ब्राह्मण ने चूल्हा जलाया और वहीं झूठी लकड़ियों पर खाना पकाया। राजा ने वह भोजन किया और पहली बार जाना कि भूख असली स्वाद देती है, और सूखी रोटी भी तब स्वादिष्ट लगती है जब उसमें संतोष मिला हो। खाना खा चुकने के बाद राजा ने पूछा, तुम्हारा जीवन ऐसा कठोर है, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारी आंखों में कोई बेचैनी नहीं है, तुम्हें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, राजन, संतोष सबसे बड़ा धन है। जब मन किसी वस्तु की लालसा छोड़ देता है, तब ईश्वर मन में निवास करता है। मुझे जो मिला उसे मैंने स्वीकार किया, और जो नहीं मिला उसका दुख नहीं किया। यही मेरा ऐश्वर्य है। राजा को एक झटका सा महसूस हुआ। मैं, जो सैकड़ों वस्तुओं से घिरा हूं, हर रोज नया भूषण, नया भोजन, नई स्तुतियां, फिर भी रात को बेचैन होता हूं। और ये ब्राह्मण, जिसके पास कुछ नहीं है, ये चैन की नींद सोता है। राजा ने देखा, रात को ब्राह्मण बिना किसी भय, बिना किसी पहरेदार के खुले आकाश के नीचे सो गया। न द्वारबंदी, न तलवार, न सैनिक। और उसकी नींद इतनी गहरी थी मानो पूरी सृष्टि में सबसे निश्चिंत वही हो। उधर राजा करवटें बदलता रहा। कठोर जमीन, बिना गद्दा, बिना पर्दा, बिना सुगंध। लेकिन असली परेशानी भीतर थी।
उसके विचारों में उथल-पुथल मच चुकी थी। एक दिन में ही उसकी सारी शान शौकत, रथ, महल, दरबार सब फीके लगने लगे थे। आज पहली बार उसे घमंड का वजन महसूस हुआ और संतोष का हल्कापन। सुबह हुई तो सूर्य की किरणें फिर उसी झोपड़ी पर पड़ीं, लेकिन अब भीतर बैठे राजा की आंखों में चमक बदल चुकी थी। उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, वेदनंदन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि असली समृद्धि क्या होती है। ब्राह्मण मुस्कुराया, राजन, अब जब तुम अपने महल लौटोगे तो बाहर से तुम वहीं रहोगे, लेकिन भीतर से बदल चुके होगे। अब तुम्हारे राज्य का असली आरंभ होगा। राजा मौन था, लेकिन भीतर एक नई क्रांति उठ चुकी थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर एक अजीब सी हलचल थी। नौकर चाकर, मंत्रीगण, सैनिक सभी हैरान थे कि राजा वीर सिंह आज देर तक मौन क्यों है। न उसने कोई सभा बुलाई, न किसी मंत्री से सलाह ली और न ही वैभव भरे भोजन में रुचि दिखाई। वह अपनी निजी कक्ष में बैठा था, जहां वह पहले कभी नहीं बैठा करता था। एक सादा कमरा, बिना चंदन के पर्दे, बिना रत्न जड़ित कुर्सी। उसकी आंखें झोपड़ी के उस एक दिन को लगातार याद कर रही थीं। टूटी दीवारें, झरती छत, सूखी रोटियां और ब्राह्मण की आंखों में वह अविचल शांति। एक दिन बाद ही राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, वेदनंदन ब्राह्मण को शाही आमंत्रण देकर दरबार में लाया जाए, उसे कोई प्रतीक्षा न करवाई जाए। ब्राह्मण को जब निमंत्रण मिला तो वह मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं था उसके चेहरे पर। वह जानता था कि राजा लौटते समय कुछ बदल चुका है। वह बिना किसी आडंबर, बिना कोई वेशभूषा बदले, उसी पुरानी धोती में नंगे पांव लाठी लेकर दरबार की ओर चला। नगरवासी देखते रह गए। अरे, ये वही ब्राह्मण है जिसे हमने एक दिन पहले भीख देते देखा था। अब राजा इसे बुला रहा है। दरबार में जैसे ही वेदनंदन प्रवेश करता है, एक गहरा मौन छा जाता है। राजा स्वयं उठकर उसके स्वागत के लिए आगे आता है। वह दृश्य असाधारण था। जहां मंत्री और सेनापति खड़े रहते हैं, वहां आज राजा स्वयं एक दरिद्र ब्राह्मण के चरणों में झुक गया। वेदनंदन, राजा ने कहा, मैंने जीवन में पहली बार किसी से हार स्वीकारी है और उस पर गर्व किया है। एक दिन तेरे साथ रहकर मैंने जाना कि असली साम्राज्य भीतर का होता है। मेरी आंखों का पर्दा उठाने के लिए मैं तेरा आभारी हूं। दरबारियों को यह सब असंभव सा लग रहा था। उन्होंने राजा को हमेशा एक रौबीला, अहंकारी सम्राट के रूप में देखा था। आज वह एक विनम्र शिष्य की तरह सामने खड़ा था। राजा ने एक रत्न जड़ित आसन ब्राह्मण के लिए सजवाया था, लेकिन वेदनंदन वहीं दरबार की साधारण चटाई पर बैठ गया। राजन, ब्राह्मण ने कहा, मैं दरबार की भव्यता से नहीं, तुम्हारी विनम्रता से खींच कर आया हूं। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो बदलाव केवल तेरे भीतर नहीं, तेरे राज्य में भी दिखना चाहिए। राजा गंभीर हो गया। कहो ब्राह्मण, क्या करूं? जो भूखे हैं उन्हें अन्न दो, लेकिन दया की दृष्टि से नहीं, समानता की भावना से। जो चुप हैं, उनकी सुनो, लेकिन निर्णय उन पर थोपो नहीं। अपने दरबार में केवल वे न रहें जो तुम्हारी स्तुति करें, उन्हें भी जगह दो जो तुम्हें सच का आईना दिखा सकें। राजा ने सिर झुकाया। तुम्हारे वचनों में ही वह धर्म है जिसे मैंने अब तक केवल शिलाओं में खोजा था। आज से मेरे दरबार में एक आसन तुम्हारे लिए सदा सुरक्षित रहेगा, न ज्योतिष के लिए, न पुरोहित के लिए, बल्कि उस सत्य के लिए जो मनुष्य को उसकी आत्मा से मिलवाता है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं यहां रहने नहीं आया, मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया था। अब चलूंगा, लेकिन याद रखना, सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अगर अपने भीतर का न्याय न करे, तो उसकी तलवार और तिलक दोनों व्यर्थ हैं। यह कहकर वेदनंदन उठा और बिना कुछ लिए, बिना किसी सम्मान पत्र या स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार किए, उसी तरह चल पड़ा जैसे आया था। सरल, मौन, लेकिन अपनी बात कह चुका। राजा देर तक उसे जाता देखता रहा, जैसे कोई किताब बंद हो गई हो, लेकिन उसका हर शब्द दिल में अंकित हो चुका हो। वह पल जब दरबार में सभी उसकी तरफ देख रहे थे, राजा वीर सिंह को ऐसा लगा जैसे वह अब सच में वीर बना है, अहंकार को हराने वाला वीर। और तभी से उसके राज्य में कुछ बदलने लगा। कर माफ किए जाने लगे, वृद्धों और विधवाओं के लिए नए आश्रय खुले, गांवों में विद्यालय बनने लगे
और दरबार में अब कवि के साथ संत और विदूषक के साथ आलोचक भी बैठने लगे। राजा ने अब जाना था, धन बांटकर कोई दानी नहीं बनता और शक्ति दिखाकर कोई महान नहीं कहलाता। असली राजा वही है जो सत्य का सेवक हो और अपने भीतर की दरिद्रता को पहचान कर उसे जीत ले। वेदनंदन के विदा हो जाने के बाद राजमहल की चहल पहल में एक गंभीर शांति घुल गई थी। वह ब्राह्मण कोई युद्ध जीतकर नहीं गया था, न ही कोई राज्य या पुरस्कार लेकर लौटा था। फिर भी उसके शब्दों ने पूरे राजदरबार को स्तब्ध कर दिया था। राजा वीर सिंह ने उसके जाने के बाद कई घंटों तक कोई सभा नहीं बुलाई। वह अपने कक्ष में मौन बैठा रहा, जैसे उसके भीतर कुछ पुनर्रचना हो रही हो। अहंकार, महत्वाकांक्षा और भव्यता के पत्थरों के बीच से अब विवेक की कोई कोमल लता फूटने लगी थी। लेकिन परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। अगले दिन ही दरबार में कुछ दरबारी और मंत्री आए। उनमें से एक ने कहा, राजन, क्षमा करें, लेकिन आपने जिस प्रकार एक दरिद्र ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं को नीचा किया, वह आपकी सत्ता के अनुकूल नहीं था। वह साधु भले ज्ञानी हो, लेकिन राज्य चलाने के लिए बुद्धि के साथ शक्ति भी चाहिए। आप एक रात की भिक्षा और कुछ सूखी रोटियों से प्रभावित हो गए। यह निर्णय उचित नहीं। राजा चुप रहा, लेकिन उस रात उसने फिर ब्राह्मण को गुप्त संदेश भिजवाया। यदि संभव हो तो एक बार और आइए, मेरे लिए नहीं, इस राज्य के उन लोगों के लिए जो अब भी सोने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तीसरे दिन वेदनंदन पुनः दरबार में आए। वह इस बार भी वही साधारण वेश में थे, लेकिन उनके चेहरे पर वैसी ही आत्मशक्ति थी जैसी अग्नि में होती है, शांति से जलती मगर छुपे ताप के साथ। राजा ने सबके सामने पूछा, ब्राह्मण, मेरे दरबार में कई लोग अब भी मानते हैं कि सत्ता की बुनियाद धन और बल है। क्या तुम उन्हें समझा सकते हो कि ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है? ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने राजा से एक स्वर्ण मुद्राओं की थाली और एक मिट्टी से भरी कटोरी मंगवाई। फिर बोले, इस थाली में सोना है, चमकदार, मूल्यवान, और इस कटोरी में साधारण मिट्टी है जो हर किसी के पांव तले होती है। आप में से कौन इसका महत्व नहीं जानता? दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर ब्राह्मण ने मिट्टी से एक दिया बनाया और उसमें घी डालकर बाती जलाई। धीमी लौ जलने लगी, सौम्य और स्थिर। अब बताइए, वे बोले, यह मिट्टी का दिया उजाला दे रहा है। क्या कोई इसे इस सोने से बना सकता है? क्या यह प्रकाश जो अंधकार हटाता है किसी स्वर्ण थाल से आ सकता है? दरबारियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, सोना चाहे जितना मूल्यवान हो, यह केवल संग्रह की वस्तु है। यह प्रकाश नहीं देता, यह केवल बांधता है। लेकिन ज्ञान, यह मिट्टी जैसा है। चाहे गरीब हो या अमीर, ये सबको उपयोगी है। यह न झुकता है न झुकाता है, केवल उजाला फैलाता है। राजा अब भी गहन विचार में था। उसने पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा अब तक का जीवन अंधकार से भरा था? वेदनंदन ने उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं यह नहीं कहता कि आप अंधकार में थे। मैं केवल यह कहता हूं कि आपने अब तक केवल सोने की चमक देखी थी और अब आप उस प्रकाश को जान गए हैं जो ज्ञान से आता है। यही आपका असली जागरण है। राजा ने उठकर धीरे धीरे अपने रत्न जड़ित मुकुट को उतारा और उसे सिंहासन के पास रख दिया। आज से, उसने घोषणा की, मेरे दरबार में सबसे ऊंचा स्थान उस व्यक्ति का होगा जो सच्चे ज्ञान का वाहक है, चाहे वह रेशम में हो या फटे वस्त्रों में। मैं अब राजा हूं, लेकिन पहले एक शिष्य बनूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने मुकुट त्यागा, लेकिन इस त्याग में ही उसकी असली महिमा प्रकट हुई। वेदनंदन ने कहा, राजन, आज आपने जो किया है वह किसी युद्ध से कम नहीं। आपने अपने भीतर के शत्रु, अहंकार, मोह और भ्रम को पराजित किया है। ये वही विजय है जो महान ग्रंथों में वर्णित होती है, बाहरी नहीं, भीतर की जीत। उस दिन दरबार से लौटते समय राजा ने अपने हाथ में कोई तलवार नहीं रखी। वह वेदनंदन की पुरानी लाठी थामे चल रहा था। वह लाठी अब प्रतीक थी उस ज्ञान की जो अब राजसत्ता से ऊपर हो चुका था। और उसी दिन से वीर सिंह का नाम केवल राजा नहीं रहा, लोग उसे ज्ञानी राजा कहने लगे। और उसका राज्य अब केवल धन या विजय के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उस एक पल के लिए जब ज्ञान ने सोने को हरा दिया।
राजा वीर सिंह अब हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठता था, न केवल अपने कर्तव्यों की सूची देखने के लिए, बल्कि आत्मा के दर्पण में स्वयं को जांचने के लिए। महलों की ऊंचाई, रत्नों की चमक, सैनिकों की पदचाप, ये सब अब उसे बाहरी वस्तुएं लगने लगी थीं। भीतर कोई नया राजा जाग चुका था, जो अब तलवार नहीं, तराजू लेकर चलता था, न्याय का तराजू। एक दिन प्रातःकाल, जब मंत्रीगण योजनाओं और कर संग्रह की नीति पर चर्चा कर रहे थे, राजा ने अचानक सभा स्थगित कर दी और अकेले राजोद्यान में चला गया। वहां उसने एक कूंज में बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं और अपने वर्षों के शासन का चित्र भीतर से देखने लगा। वह याद करने लगा कैसे बचपन से उसे सिखाया गया था कि राजा होना गर्व की बात है, पर अब उसे समझ आया कि वह गर्व नहीं, दायित्व है। उसे अब वह दिन याद आया जब उसने एक बूढ़े किसान की जमीन केवल एक व्यंजन वाटिका बनाने के लिए अधिग्रहित कर ली थी। वह चेहरा, वह टूटी आवाज अब मन में लौटने लगी। क्या मैं केवल विजेता बनकर अच्छा राजा कहलाऊंगा, या फिर मुझे विधाता बनना होगा जो प्रजा के दुख को महसूस करे, नापे और दूर करे। उसी क्षण एक बालक उसके पास आया, हाथ में आम का एक अधपका फल लिए। बोला, राजन, ये आपके लिए तोड़ लाया हूं। ये पेड़ आपने नहीं लगाया, पर हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। राजा ने मुस्कुराकर उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और उसे उस छोटे से आम में वह फल दिखा जिसे सैकड़ों युद्ध जीतकर भी वह नहीं पा सका था। यही था प्रेम से उपजा राजधर्म। अब राज्य की नीतियां बदलने लगीं। कर केवल उतना लिया जाता जितना प्रजा सहजता से दे सके। दरबार में याचक की जगह विचारक अधिक दिखने लगे। मंत्रियों को आदेश मिला कि हर प्रस्ताव पहले जन कल्याण के पैमाने पर तोला जाए, फिर लाभ के। न्यायालयों में अब मुकदमे केवल दस्तावेजों से नहीं, संवेदनाओं से भी सुने जाने लगे। राजा स्वयं गांव-गांव जाता, अनजान, बिना राजसी वस्त्रों के। कभी किसी कुम्हार के चाक पर बैठ जाता, कभी चरवाहों संग घूमता, और हर बार लौटकर वह कुछ नया सीखता। राज्य की किताबें जितना नहीं सिखा सकती, उतना प्रजा की आंखें सिखा देती हैं। एक बार दरबार में प्रश्न उठा, राजन, आप इतने स्नेह और संवेदना से शासन करते हैं, पर क्या ऐसा राज्य दृढ़ रहेगा? राजा ने उत्तर दिया, ध्यान रहे, भय से राज्य टिकते नहीं, केवल थमते हैं, लेकिन विश्वास से राज्य आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूं मेरा राज्य आगे बढ़े, थमे नहीं। वेदनंदन ब्राह्मण इस परिवर्तन को दूर से देख रहा था। वह राजमहल नहीं लौटे, पर उनकी बातों का बीज जो बोया गया था, वह अब वट वृक्ष बन चुका था। राजा ने अंततः एक शिलालेख बनवाया, पर उसमें अपने युद्ध या विजयों का वर्णन नहीं था। उसमें लिखा था, जो राजा स्वयं को सेवक समझे, वही राजधर्म के योग्य है। जिसके सिंहासन का आधार प्रजा की मुस्कान हो, वही राज्य टिकाऊ है। और जिस दिन राजा ज्ञान के आगे झुके, वह दिन राज्य का नवजन्म हुआ। राजधर्म अब केवल मंत्र नहीं था, वह राजा की जीवन शैली बन चुका था। अब जब राजा न्याय करता, तो उसकी आंखों में अकड़ नहीं होती थी, बल्कि प्रार्थना की विनम्रता होती थी। अब जब वह आदेश देता, तो उसमें आज्ञा नहीं, अपेक्षा होती थी। वह अब राजा था, पर पहले मानव था। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन ब्राह्मण वेदनंदन की बातों की गूंज राजमहल की दीवारों में स्थायी रूप से बस गई थी। राजा वीर सिंह अब वह व्यक्ति नहीं था जो कभी अपने ऐश्वर्य पर इतराता था। उसके फैसलों में अब न्याय की धार थी, और उसकी दृष्टि में केवल राजमहल नहीं, पूरा राज्य समाया हुआ था। हर सप्ताह वह प्रजा दरबार आयोजित करता, जिसमें राजा सिंहासन पर नहीं, एक साधारण आसन पर बैठता। दरबार की भाषा अब संस्कृत या फारसी नहीं थी, वह आम जन की बोली में होती थी। फैसले अब कानून की मोटी पुस्तकों से नहीं, मानवता की भावनाओं से निकलते थे। एक दिन गुप्त वेश में राजा फिर उसी झोंपड़ी में पहुंचा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वही टूटी छत, वही खपरेलों से ढकी दीवारें, और वही संतोष से भरी शांति। वेदनंदन अब भी वहीं थे, उसी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे, गाय को चारा देते हुए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीमे स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, मैं वह सब नहीं कहूंगा जो दरबारी कहते हैं, न धन्यवाद न प्रशंसा। मैं केवल यह पूछने आया हूं, क्या मैं अब सही मार्ग पर हूं?
वेदनंदन ने न एक क्षण सोचा, न मुस्कुराया, केवल एक प्रश्न पूछा। राजा, जब तुम निर्णय लेते हो, क्या तुम्हारे मन में सबसे पहले तुम्हारी प्रजा आती है या तुम्हारी सत्ता? राजा ने बिना झिझक उत्तर दिया, अब मेरी सत्ता की कीमत मेरी प्रजा तय करती है। उनका सुख मेरा गौरव है, उनका दुख मेरा अपराध। ब्राह्मण ने सिर हिलाया और पहली बार हल्के से मुस्कुराया। तो जान लो, उन्होंने कहा, तुम अब राजा नहीं रहे, तुम अब लोकपाल हो, जनपाल हो। तुम्हारा चक्रव्यूह टूटा नहीं, बदल गया है। जहां पहले तिलक था, वहां अब विवेक है। जहां पहले घमंड था, वहां अब श्रद्धा है। राजा ने आग्रह किया, गुरुदेव, चलिए मेरे साथ महल। वह आसन अब भी आपका है। ब्राह्मण ने सिर हिलाया, राजन, मेरा स्थान वहीं ठीक है, जहां सत्य को कहने की आजादी हो, चाहे वह झोपड़ी हो या दरबार। और अब, जब राजा स्वयं जागरूक हो चुका है, तो ब्राह्मण को वहां रहने की आवश्यकता नहीं, जहां ज्ञान की कमी नहीं। राजा देर तक निःशब्द बैठा रहा, फिर उठकर झोंपड़ी के बाहर गया और वहां की मिट्टी को माथे से लगाया। वह जानता था, इसी मिट्टी से उसकी आत्मा घड़ी गई थी। उस दिन के बाद राजा ने कभी न तो कोई विजय उत्सव मनाया, न महलों की शोभा बढ़ाई। पर उसके राज्य में एक और उत्सव मनाया जाने लगा, धर्म महोत्सव, जिसमें किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, बच्चों, ब्राह्मणों और सैनिकों से पूछा जाता कि शासन में क्या बदलाव चाहिए। धर्म अब केवल मंदिरों में नहीं, चौपालों में भी बोला जाने लगा। राजा के जीवन के अंतिम वर्षों में उसका नाम चारों दिशाओं में सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन जब उससे एक बार एक यात्री ने पूछा, महाराज, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? राजा ने उत्तर दिया, एक दरिद्र ब्राह्मण से मिली डांट, जिसने मुझे सिखाया कि राजा बनने के लिए महल नहीं, मन का मंथन चाहिए। और जब राजा का अंतिम दिन आया, वह किसी सजे हुए पलंग पर नहीं, भूमि पर बिछी चटाई पर सोया। उसके अंतिम शब्द थे, वेदनंदन की रोटियां स्वादिष्ट थीं, क्योंकि उसमें संतोष था। मैं अब वही स्वाद अपने अंतर्मन में महसूस कर रहा हूं। यही है सत्य का स्वाद। राज्य में शोक नहीं, शांति का वातावरण फैला, क्योंकि लोग जानते थे, एक जागरूक राजा गया है, लेकिन उसने जागी हुई प्रजा छोड़ दी है। वेदनंदन ब्राह्मण अंत तक झोंपड़ी में रहे, उसी तरह सादा जीवन, गहरी सोच और पूर्ण संतोष के साथ। कोई उनका नाम नहीं जानता था, पर उनके शब्द हर बालक को याद रहते, जो भीतर से राजा हो, उसे ताज की जरूरत नहीं। यही थी एक संतोषी ब्राह्मण की सबसे बड़ी विजय और एक अहंकारी राजा का सबसे पवित्र जागरण। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।